जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। ये 50 रुपए का नजराना इस बच्चे के हाथों से आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी माँ बहनों का भी और आप तमाम लोगों का भी। लेकिन तन्हाई में हजरत इमाम हुसैन की बेटी क्या सोचा करती थी, लीजिए दूसरा वन मुरादा फरमाइए तवज्जो के साथ। सुभान अल्लाह, आइए तशरीफ रखिए। डॉक्टर हसरत साहब हमारे बीच आए हैं, वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत उम्मीदवार हैं। डॉक्टर हसरत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत सुहरा का खत में पढ़ रहा हूँ। इमाम हुसैन की बेटी का वाकया क्या सोचा करती थी तन्हाई में, सुनिए दूसरे बंद में तवज्जो के साथ। सोचती थी जाने क्यों सब भूल गए हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलना मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है तू कोई ना आया। मेरे बाबा के मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेकार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी बीमारदारी में, कौन हिम्मत अब मुझे सूबे फरारी में। गजब आती है तन्हाई, मेरा दिल हाल आता है, न जाने बात क्या है तू मेरा दिल डूब जाता है। बयान से तो वो सुबह की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिल भरा तुझे घर वालों की छप्पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और पलटती थी। तभी जब राह में उसको गुबार का नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके मुहब्बतियां लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी परीने से, कभी वो थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। ये हालत कोई करो देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, न जाने कौन किस वक्त मुझे बुलाने आ जाए। सुनिए ये बंद। न सोती थी
न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती चलूं तकदीर जाऊं के बुलाने की, नहीं आती नजर तकदीर कोई पास जाने की। दुआ की सुने रो रो कर वजू करके नमाज सुने पढ़ी फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम रज़ा मांगी। सूरत का फरमाया खुदा उसने मकसद की, हासिल करे बाबा मेरे दीन मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे ही मैं पुत्र हूँ, खुदा हूँ बातिला से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे दिल साथ मिल जाए मेरे माँ बाप का लगा, सहा जाता नहीं अब रंज गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुबह, मुसल्ले से उठी सुबह तो खत लिखने को जाकर थी, बिना कर आप माफूसी को फिर तहरीर ये लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनद खुल में बही दिया आपने माली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे दिल से चाहती हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, और अल्लाह पाक राज़ी आपसे तस्लीम करती हूँ। कभी मैं जन्नत में बाबा टूट जाए, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आए, जन्नत से खिलौने लेके आए, जन्नत से खिलौने लेके आए, जन्नत से खिलौने लेके आए। खत लिखा और खत में ये भी लिखा, ऐ मेरे बाबा हुसैन मोहम्मद नसीम हंसिया भोज, आपकी जानिब से ये नजराना आया, बहुत शुक्रिया। और देखिए ये हमारे कुछ और मोहतरम भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनकी जानिब से भी ये मुझे नवाजा जा रहा है। 100 रुपए सभी लोग मुझे दे रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी पूरी पार्टी को भी नजराना आप लोगों की जानिब से मिला, आप सभी का बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। हाँ हाँ शुक्रिया, क्या बात है। हज़रत इमाम हुसैन की बेटी का जो ये वाक़या मैं सुहरा का खत पढ़ रहा हूँ, इस पर मोहतरम आपने लगभग 500 रुपए से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे डॉक्टर इशरत साहब हैं जिन्होंने अभी हसरत वो सॉरी
डॉक्टर हजरत साहब जो वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत के उम्मीदवार भी हैं इस मरतबा, वो यहाँ पर आए और कवाली भी सुन रहे हैं बैठकर, साथ ही साथ हमारी पार्टी को और हमें भी नवाज रहे हैं। शुक्रिया। तीसरा बंदा आप सुन चुके हैं, चौथा बंदा आपकी नजर कर रहा हूँ, सुनिए कैसे। पढ़कर सुनाई। किसने? हजरत इमाम हुसैन की उस बेटी ने जिसे आप घर पर छोड़ गए थे बुखार की वजह से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब खत भर गया लिखते लिखते थोड़ी सी जगह बाकी रही तो हजरत सुहरा ने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको
सलाम लिख दिया और जो उनसे छोटे गए थे जैसे अली असगर और सकीना, उन सबको दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया। अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई इस इंतजार में कि करबला की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए और ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा दे। इस इंतजार में आकर दरवाजे पर बैठी हुई है इमाम हुसैन की बेटी ज़ुहरा। लेकिन अब क्या हुआ सुनिएगा इस बंद में। अच्छा कोई कीड़ा वगैरह वही बंद जो अभी पढ़ रहा था उसको यहाँ से फिर शुरू कर रहा हूँ। बैठ जाए मेरी माँ में बैठिए। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है तुम्हारी लाडली अब जान के लाचार है जुदाई में तुम्हारी सफर मंजिल से गुजरती हूँ सलाम खिदमते हाजी में बाबा अर्ज करती हूँ।
रात सिर्फ 2 बंद और बचे हैं। तुम्हारे नाम पे बच्चे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। ये कौन कहता है? जब आप अपने दरवाजे पर बैठी थी वो खत लिए हुए जो लिखा था, इंतजार था कि कोई करबला की तरफ अगर जाने वाला मुसाफिर मिल जाए तो ये खत मैं उसके हमराह अपने वालिद मोहतरम हज़रत इमाम अली मकाम तक पहुंचा दूं। बहुत देर हो गई और जब कोई नहीं गुजरा आपके सामने से तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी तो देखा एक इंसान परेशान हाल जैसा लग रहा था। जरा जल्दी जल्दी में आपके सामने से गुजरा, मगर सुगरा को रोता हुआ देखकर वो रुक गया और पूछने लगा, है सुगरा क्यों रो रही हो? ऐ इमाम हुसैन की बेटी क्यों रो रही हो? ऐ फातिमा बीवी की बेटी क्यों रो रही हो? तो आपने सारा वाकया उसको बताया। वो कहने लगा कि हालांकि मेरा बच्चा भी बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लेने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं इस खत को लेकर करबला जा रहा हूँ। मेरे बच्चे का कुछ भी हाल हो, लेकिन आप मना फरमाती है, नहीं पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ घर, फिर अपना रास्ते का सामान और ऊँटनी भी ले आना, मेरा ये खत पहुँचा दोगे करबला मेरे वालिद तक, तो मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। लेकिन वो शख्स अब क्या करता है सुनिए इस बम में, और इसके बाद आखिरी बम में। तन्हाई के आदम में देखा है
आखिरी बंद में पेश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं, लेकिन अब मरहूम शायर जनाब शौक वजीर गंजवी, मोहतरम जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये वाकया सुगरा का खत मैंने आपको सुनाया। जब कासिद करबला पहुंचा खत लेकर, उस वक्त जो 72 मर्द गए थे इमाम अली मकाम के साथ, 70 की शहादत हो चुकी थी, बचे 2 थे। कौन? एक खुद बचे थे इमाम अली मकाम, और एक आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन। आप तकरीर फरमा रहे थे जब वो कासिद करबला पहुंचा, यजीदी फौज के सामने खड़े होकर खेमे के सामने खत पहुंचा बेटी का, और जब आपने तहरीर करना शुरू की तो आंसू निकल पड़े। और वो खत फिर जब खेमे के अंदर बढ़ा दिया आपने, तो खेमे में जो लोग हैं उनका क्या हाल हुआ, आखिरी बंद में समाप्त फरमाइए कैसे। प्रधान पद के उम्मीदवार शकील प्रधान साहब की जानिब से ये 200 रुपए का नजराना मुझे मिला। बहुत शुक्रिया शकील साहब। सुनिए पूरा बंद। कहा शकील ने कासिद से कासिम है ना गुजर है, ना अब क्यों है ना मुस्लिम है ना सुबर है। लेकर गया था, जो ये कहने लगा आए इमाम हुसैन जब सब शहीद हो गए तो फिर मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी आप पर कुर्बान होना चाहता हूँ। तो आप क्या कहने लगे उस कासिद से? तवज्जो।